आज हम आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो विज्ञान में जीव विज्ञान के चित्र वाले प्रश्न आते हैं मैं उसको हल कराऊंगा। और ये जो हम जीव विज्ञान के चित्र वाले प्रश्न लेकर आए हैं वो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पेपर में आने की गारंटी है। अगर आप इस चित्र वाले प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आप जीव विज्ञान के सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी इससे आपको नंबर पक्का बनने वाला है। तो कौन से हैं आइए हम देखते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले इसको हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद से हम इसके बारे में हम समझेंगे, समझते हुए इसके बारे में फिर लिखेंगे कौन क्या चीज़ है। देखो यहाँ से आपका महाधमनी है, ये आपका हाइलम है, ये आपका मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है, ठीक है ना। ये मूत्र वाहिनियाँ यहाँ पर है, यहाँ पर वृक्क होता है, यहाँ पर महाशिरा होता है। अगर चित्र आप ऐसे बना लेते हैं, चित्र बनाकर इसका नाम दर्शा देते हैं तो फिर आपको इस पर तो नंबर मिलेगा ही, प्लस इसमें के बारे में लिख देते हो तो फुल नंबर मिल जाता है। क्या लिखना है बारे में, जैसे ये वृक्क है, वृक्क को हेडिंग डालेंगे और वृक्क में क्या लिखेंगे ये देखिए, और आप अपने रफ पेन उठाइए और लिखना चालू कर दीजिए। वृक्क में हम लिखेंगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का, किसके गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर एवं इसका भार कितना होता है 150 से 170 ग्राम तक होता है। इतना लिखेंगे वृक्क में। उसके बाद मूत्र वाहिनियाँ में हम क्या लिखेंगे, तो मूत्र वाहिनियाँ हम लिखेंगे, देखो आपके सामने है, यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होता है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। तो ये हम मूत्र वाहिनियाँ हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में इस तरह से हम लिख देते हैं तो फिर आपको नंबर देने से एग्जामिनर कभी नहीं कतराएगा, यानी नंबर आपको एग्जामिनर खुश होकर के देगा। और प्लस ये बात रही, आपको राइटिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है, तोड़ तोड़ करके अच्छा से लिखना है, तब एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। अब देखो मूत्राशय में क्या हेडिंग देंगे हम, मूत्राशय में यह एक थैला जैसा संरचना होता है जहां कुछ समय तक मूत्र यानी 98% जल, 2% यूरिया अन्य पदार्थ संचित होता है। इस तरह से लिखेंगे। मूत्र मार्ग क्या है, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो मूत्र मार्ग में इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद अब आगे हम अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। क्या बनाना है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाकर उसका नाम को दर्शाना है। तो आप बहुत अच्छे से चित्र बनाए हैं, आप भी बनाएंगे पेपर में, और इसका नामकरण करते हुए इसके बारे में फिर लिखेंगे। तो नामकरण करेंगे, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, बाद में आप चित्र बनाइएगा, उसके बाद मेरे साथ प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, ठीक है ना। तो सबके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर देखो नेफ्रॉन के बारे में हम लिखेंगे, नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन हेडिंग डालेंगे। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विषाणु रुधिर होकर छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्क के अणु निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला क्या है, बोमेन संपुट होता है, बोमेन संपुट। यह कप या प्याले जैसे संरचना होती है जिसे रक्त नलिकाएं का गुच्छा होता है, ग्लूमरुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूमरुलम। आगे बढ़ेंगे तो इससे और बेहतरीन और अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो वीडियो के साथ और अंतिम तक बने रहते हैं तो मेरे क्या होगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे जीव विज्ञान से मिलने वाले हैं। हेनल का चाप क्या है, यह पतले नली का बना होता है। क्या होता है, पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू से होती हुई जैसी होती है, जिसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। इस तरह से अगर लिख देते हो आपको अगर पेपर में, तो आपको तो बहुत अच्छा ही नंबर मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा मिलेगा। संग्राहक में क्या लिखेंगे, यह एक विशेष प्रकार की नली होती है,
यहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। तो संग्राहक नली में यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ से वृक्काणु के कार्य क्या होता है। रुधिर रिनल धमनी में बहुत दाब बहता है जिससे ग्लूरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। तो इस तरह से हम पहला लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे क्या चीज़, तो रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाएं में ही रहती हैं, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। तीसरे में क्या लिखेंगे हम, तो इस निस्पंदन में वत्स पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित होते हैं। ये ग्लूकोज उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर से उपयोगी नहीं होती है वह भी होता है। इस तरह से लिखेंगे हम किसमें, वृक्काणु के बारे में। अब आते हैं अगले प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि पुष्प से आते हैं। किससे, पुष्प से आते हैं। यानी पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प का चित्र बना करके इसको हम दर्शाएंगे, सब कुछ दर्शाते हुए इसके बारे में भी लिखेंगे। वातिक ग्रह क्या है, यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागणों को ग्रहण करता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अगर लिख देते हो तो आपको तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगला क्या है, अगला हमारा वार्तिका। देखो ये तीन ही हमारा जो विकल्प थी चित्र वाले प्रश्न बताए हैं तीन। अगर ये तीन पढ़ लेते हो ना तो एक भी जरूर आएगा आपका इसमें से। यह वार्तिक तथा अंडाशय के बीच वाला भाग होता है जहाँ पराग नली विकसित होती है। क्या होती है, पराग नली विकसित होती है। अब परागकोश क्या होता है, यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ पराग कण पाए जाते हैं। पुंकेसर क्या होता है, तो यह फूल वाले पौधे का नर प्रजनन अंग है। इसमें पराग कण उत्पन्न होते हैं। अब अंडाशय क्या होता है, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधार्य में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदल देता है। जब फल खाते हो इस तरह से फल बनता है। बाह्य दल क्या होता है, पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल कहते हैं। इसमें पालियों के समान हरे रंग के पंखुड़ी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पंखुड़ी पाए जाते हैं। पुष्पासन क्या है, इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थित रहते हैं। इस पर पुष्प बैठा रहता है, इसलिए इसे पुष्पासन कहते हैं। इस तरह से पुष्पासन के बारे में लिखेंगे। इस तरह से हमारा पुष्प के पूरे हमारे समाप्त होते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका, मानव पाचन तंत्र की चित्र बनाइए। तो मानव पाचन तंत्र के चित्र बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। ये मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार, इस तरह से इसको बनाएंगे और अच्छे से लिखेंगे इसके बारे में, तब जाकर एग्जामिनर मतलब कि नंबर देगा। तो मुख गुहा, इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसमें उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। आमाशय क्या है, तो आमाशय हमारा यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस HCl के द्वारा भोजन का पाचन होता है। इस तरह करते हुए हम लिखेंगे तो नंबर तो मिलने तो क्या खुश हो जाएगा एग्जामिनर। ग्रासिका क्या है, यह एक नली जैसा संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन को आमाशय तो क्या करता है, पहुंचाता है। तो इस तरह से लिखेंगे तो नंबर तो मिलेगा कि आप लोग समझ जाओगे। यकृत के बारे में क्या लिखेंगे, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी आंत क्या है, यह पतला लंबा कुंडली जैसा संरचना होता है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है। बड़ी आंत क्या है, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वार क्या है,
इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकलता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा रहा वीडियो आप लोगों का।